चलिए, कल हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको पाई का मान 3.14 यूज करना है और √3 का मान कितना यूज करना है, 1.73। ठीक है, तो देखिए यहां जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। हल्ला नहीं करिए, दिया है समझिए क्या दे रखा है। सबसे पहले आर का मान कितना सेंटीमीटर दिया है, लड़कियों आर का मान कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। थीटा का मान इस बार कितना है, 120। अच्छा सुनिए, अब इसका आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ये केंद्र वो है, यहां 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, अब समझिए यहां एक जीवा है, जीवा के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, वृत्तखंड क्या बनाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझिए। ये 12 सेंटीमीटर है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी लघु वृत्तखंड का। किसका, लघु वृत्तखंड का। यहां आपको लघु वृत्तखंड का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो sin 120 डिग्री का मान का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां देखिए आप लोग समझिए, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे क्या वो समझिए। लड़कियां हल्ला नहीं करेगी। क्लास 11th में आप एक चीज पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले यहां आता है 0 डिग्री, यहां आता है 90 डिग्री, यहां आता है 180 डिग्री, 270 और यहां फिर से आएगा 360। बाबू जो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट देख लो। यहां जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 होता है ना। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6। तो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ऑल पॉजिटिव सभी। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस और सेक। सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। अब देखो अब यहां से समझना है कि क्या होगा। अभी आपको हम 0 से 90 डिग्री तक पढ़ाए थे, तो जितना भी मान था कोई ऋणात्मक था क्या, सब धनात्मक है। टेबल में सब धनात्मक है ना, टेबल में क्या है, सब धनात्मक है। लेकिन यदि हम लोग यहां से इधर करते हैं पार, तो यहां 2 ही को पॉजिटिव रहेगा, केवल साइन पॉजिटिव रहेगा और कौन पॉजिटिव रहेगा, कोस। बाकी 4 को जो है त्रिकोणमितीय रेशियो वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, सुनिए। अरे ऐसे इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। अब समझिए
यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है, पढ़ाया गया है क्लास 9th में। ठीक है, अब क्या है वो सुनिए, हमको 120 डिग्री का मान निकालना है। कितना डिग्री का मान निकालना है? 120 डिग्री का। अच्छा, साइन 120। तो एक बात बताइए, ये जो होता है बाबू, ये चेंज करता है, साइन को कोस में, कोस को साइन में। ठीक है, ये चेंज नहीं करता है, तो थोड़ा सा आपको हम निकालने के लिए बता दे रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे साइन 120, और साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग? 30 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। ये किस में चेंज कर देगा? तो देखिए यहां साइन है, ये कोस 30 डिग्री में चेंज होगा। अच्छा, कोस 30 डिग्री का जितना मान होता है उतना ही साइन 120 डिग्री का मान होता है, यानी √3/2। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां पॉजिटिव आया क्योंकि साइन जो है जिसमें कन्वर्ट हुआ, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये मान साइन 120 डिग्री का है। अभी हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बाकी ज्यादा कुछ नहीं समझा है। वहां आपको 1000, 2000, 5000 जितना डिग्री का मान निकालना है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे 180 डिग्री का मान निकालना है तो वहां पता चल जाएगा। 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर उसको जितना बार टर्न लेंगे उतना बार ये मल्टीपल होते जाता है वहां। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, अब इसको हटा देते हैं। हमको जो निकालना था वो निकल गया। 90 डिग्री से बढ़ा था तो किस क्वाड्रेंट में आ गए थे हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट में आए थे ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या ले लिए? पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, अब समझिए क्या निकालना है हमको? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं, इसीलिए संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? θ/360, θ/360 इंटू पाई आर -1/2 r² साइन थीटा। यही ना होता है। अब देखिए थोड़ा सा इधर, ए लड़कियां इधर देखो, थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री बटे 360। पाई का मान इस बार कितना लेने के लिए कहा है? 3.14। अच्छा, आर का मान है 12, तो 12 गुने 12। अब समझिए -1/2, 12 गुने 12, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 120। अच्छा, एक बात समझिए, यहाँ से यदि हम फॉर्मूला में r² कॉमन लेते, देखिए यहाँ r² दोनों जगह सेम है, 12 सेम है ना। तो एक काम करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो काट देते हैं। पहले देख लीजिए, 0 से 0, 12 तिया 3 बार में कट गया ना। अब समझिए, अगर और काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? इससे काट सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको कॉमन ले लीजिए, वही बेहतर होगा। ने काटने तो काट देंगे, 4 बार में कटेगा, 12 चौक 48, फिर इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, थोड़ा सा काट ही देते हैं। चलिए, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। समझिए 3.14 इंटू 48, इसको काटिए, 6 दूनी 12, 12 छक 72। इसका मान कितना रखेंगे? √3/2। फिर से कट रहा है, कितना बार में कटेगा? 36 बार में। इसको आप लोग गुना कीजिए, तो 48 गुने इतना कीजिए, फटाफट से फटाक से कीजिए, और 36 गुने 1.73 कीजिएगा।
चलिए अब देखिए, हम लोग 3.14 को 48 से गुना किए तो आया 150.72। अब यहाँ देखिए √3 के जगह पर हम 1.73 यहाँ लेने के लिए कहा गया है, इसलिए लिए हैं, और 36 से गुना करने पे ये आता है 62.28। अब इसको हम लोग घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ थोड़ा सा घटाते हैं, यही घटा देते, देख लो। 150.72 घटावे, देखिए इधर से लिखते हैं हम लोग, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 6, घटाइए, 2 में से जाएगा 8 क्या, नहीं, इससे पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में 8 जाएगा 4, या 6 बचा, 6 में 2 जाएगा 4, दशमलव 0 में 2 जाएगा क्या, नहीं, एक पहचान लीजिए, 10 में जाएगा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो गया अब 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 88.4। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। लिखेंगे अतः संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप लोग इधर देखिएगा थोड़ा सा उस क्वेश्चन को। ये देखिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल था इसका। चलिए अब हम लोग उसको देख लेते हैं, उसका आकृति बना लेंगे। क्या बाबू, देख लीजिए इधर थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हटा देते हैं। सुनिए, इसको समझ लीजिए, उतारने के लिए हम समय दे देंगे। क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है, यानी यहाँ एक वर्ग दिया गया है, इसका एक भुजा का लंबाई कितना है बाबू, 15 मीटर। और तुम लोग जानता है कि वर्ग का चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री, इतना तो आप जान रहे हैं। फिर आगे कहता है, मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो यहां हम लोग ये कोना को लिए, मान लिए ये कोना पर है, ये 5 मीटर लंबा रस्सी है और इससे घोड़ा को बांधा गया है, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है देखिए आकृति 11.8, आने आपका बुक में आकृति भी दिया गया है ये वाला। फिर ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है वो समझिए। पहला कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए तो अच्छा बताइए आप लोग, अगर हम यहाँ 5 मीटर लंबा रस्सी से बांधे तो घोड़ा अगर तीर के भी चरना चाहेगा तो ज्यादा कितना दूर तक चर सकता है, इतना दूर तक ही जा सकता है ना, वो इतना ही दूर तक जा सकता है घूम करके, ज्यादा से ज्यादा। अब समझिए दूसरा क्या कह रहा हूं, समझिए। कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब इसमें वृद्धि किया जाएगा। अधिक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना मीटर लंबी रस्सी दे दिया, 10 मीटर, यानी दुगना कर दिया। कितना कर दिया, दोगुना कर दिया ना, से बांध दिया जाए, तब का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समझिए, देखिए अगर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। ए बाबू थोड़ा सा समझो इधर, तो बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा। ये एक देखो 1/4 हिस्सा है, कैसे वो समझिए। अगर आप लोग एक सर्कल छापेंगे, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये इस टाइप का एक हिस्सा है, इसको हटा देते हैं। इस टाइप का एक क्षेत्र आया है, आया ये वाला, यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखिए तो त्रिज्या हम लोग क्या लेंगे, रस्सी की लंबाई त्रिज्या हो जाएगी ना, रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि यही तो है त्रिज्या,
तो देखिए त्रिज्या कितना है यहाँ बाबू, 5 सेंटीमीटर। पहले त्रिज्या कितना है, 5 मीटर है ना, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर रस्सी की लंबाई यानी आर बराबर 5 मीटर। चलिए अब थीटा, ए बाबू थीटा का मान यहां कैसे पता करेंगे आप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। थीटा का मान आप कैसे पता करेंगे, तो सर वर्गाकार मैदान है, मतलब वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, इसीलिए थीटा का मान कितना हो गया यहाँ 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमको सबसे पहले मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा क्या कर सकता है, घास को चर सकता है। लिखेंगे इसीलिए घोड़ा द्वारा मैदान में घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। समझिए क्या लिखे हम, घोड़ा द्वारा मैदान में घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इतना ही भाग में घोड़ा घास चर सकता है ना। अब देखिए तो ये क्या है, 1/4 है, तो उसको हम लोग लिखते हैं थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब समझिए थीटा का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान कितना लेने के लिए कहा है, इसमें भी 3.14 लेने के लिए बोला है। कितना लेने के लिए बोला बाबू, 3.14, लेकिन सेकेंड में बोला गया, फर्स्ट में बोला जाता तो ठीक था। लेकिन देख लीजिए पॉइंट में है क्या आंसर, आंसर को देखिए तो आर का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, 9 चौका 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। दशमलव में दिया गया है। अच्छा काटिए, अब देख लीजिए थोड़ा सा, काटिए इसको, 25 को काटिए 4 से, देख लीजिए यहां भागा दे देते हैं हम, कितना आएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 1 बच गया, दशमलव दीजिए यहां, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, आने 3.14 मल्टीपल 6.25, इसको मल्टीपल कीजिए फटाक से। देखिए हम यहां कर भी देते हैं, पांच चौका 20 का 0 बच कितना गया, तो ये लड़की इधर देखेगी, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 और 5 13 और 2 15, 15 का 5 बच गया कितना 1, 5 दिया और 6 चौका 24, 24 और 15 39, 39 और 1 40 और 2 42 का 2 बच गया कितना 4, 3 दूनी 6 और 6 12 और 4 12 4 16 का 6 बच कितना गया 1, 6 तिया 18 और 1 19, और कितने अंक के बाद दशमलव 2 2 4 अंक के बाद, मतलब देख लीजिए आंसर तो 19.6250 मीटर स्क्वायर। अतः उन्नीस 19.6250 मीटर स्क्वायर में घोड़ा घास
चल सकता है। क्या इतना ही है ना? अरे कोई बात नहीं, जीरो जीरो यहां लिख भी दिया ना तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू उतना नहीं होता है। चलिए अब समझिए इसका दूसरा पार्ट, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं, फिर दूसरा पार्ट यहां बना देते हैं उसका। ठीक है, आपको भेज दे रहे हैं हम इसको। चलिए देखिए, देख लीजिए पहले दूसरा क्या कह रहा है, केवल त्रिज्या में वृद्धि कर दिया, त्रिज्या में क्या कर दिया, वृद्धि, बाकी कोई चीज में वृद्धि नहीं किया है, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुआ है उसका बात पूछा जा रहा है, समझिए। इसका दूसरा का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। दूसरा में क्या है, आर का मान इंक्रीज कर दिया गया, आर कितना कर दिया गया है, 10 मीटर, थीटा सेम रहा है, थीटा क्या रहा है, सेम। तो फिर से हम लोग निकालेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर क्या होगा, समझिए कितना वृद्धि हुआ है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है बाबू, थोड़ा सा देखो, ये जो है बाबू एक लघु त्रिज्यखंड है ये, ठीक है, और भी हम 5 मीटर लंबा रस्सी बढ़ा दे तो बताओ इतना तक आ जाएगा ना वो। तो पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हुआ उस क्षेत्रफल में, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, लिखेंगे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360। अब देखिए यहां से थोड़ा सा, थीटा का मान 90 डिग्री, हम लोग 90 रख लिए, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुणे 10 माइनस, इसका तो मान पता है ना, इसका मान कितना आया बाबू, यहां देख लो 19.625। अब समझो यहां से तुरंत हो जाएगा, ये 4 बार में कटा, यहां 100 आया, अच्छा 100 से जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस 19.625। अब समझो यहां से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा, 4 से 7 चौका 28, 8 चौका 32 हो जाता है ना, तो 7 चौका 28, तो यहां कितना बच गया, 3 बचा ना। अब कितना हो गया ये 34, काटिए 8 चौका, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, 5 चौका 20। अब घटाइए कितना आ रहा है आंसर, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा, ठीक है। आप घटा के यहां लिखिए, तो देख लीजिए सीधा हम घटा रहे हैं, 78.5 माइनस 19.625, यहां 0 0 लिख दीजिए। देखो इधर थोड़ा सा, 10 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 5, या 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 7, और यहाँ 4 में से 6 जाएगा क्या, तो एक पैसा लीजिए, पैसा लेंगे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ कितना है 77, यानी 7 में 9 जाएगा क्या, तो यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ कितना बचेगा 6 कैसे बचेगा, बकलोली, एक पैसा लिए हैं तो यहाँ 5 ना बचेगा, यानी कितना वृद्धि हुआ, देखिए इतना आंसर है कि नहीं, इतना ही आंसर होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके अगले वीडियो में 9वां नंबर क्वेश्चन और भी जो बचा है उस क्वेश्चन को देखेंगे। अब चला लो।